अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। काला भूंड एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को लड़ गया है। आपको याद होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समात अटॉर्नी जनरल से कहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान को बता दीजिएगा कि हम काली भेड़े नहीं बल्कि ब्लैक बम्बल बी, हम काले भूंड हैं। अब काले भूंड अगर हैं तो काले भूंड इस्टेब्लिशमेंट को मुक्तदरा को कैसे लड़े हुए हैं। एक इख्तलाफी नोट जो जस्टिस अतर मिनल्ला की कलम ने तहरीर किया है वो सामने आ गया है और ये इख्तलाफी नोट नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब की मौजूदगी में इस केस को बराह नास्त नशर करने से मुतालिक था। आपको याद होगा कि फैसला 4-1 से आया था और उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफ किया था। जस्टिस अतर मिनल्ला का मौक़िफ़ था कि इमरान खान को बराह रास्त दिखाना चाहिए, यानी इस केस को बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए। क्यों नशर किया जाना चाहिए, उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर ये क्लैरिफाई भी कर दिया है। अब काला भूंड क्या कहता है, यानी अतर मिनल्ला साहब जजेस क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। वो कहते हैं कि इमरान खान के मुल्क में करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो आम इंतखाबात के नताइज से जाहिर है। वो कोई आम कैदी या मुजरिम नहीं। अदालत रियासत के जबरी निज़ाम के वजूद के तसव्वुर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, यानी एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहले तो उन्होंने इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बारे में वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान पॉपुलर आदमी है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। और फिर ये कहा कि अदालत रियासत के जबरी निज़ाम के वजूद के तसव्वुर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, यानी इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर रियासत का जबर जारी है। ये बात भी वाज़ेह कर दी, यानी एक तीर से दो शिकार किए। फिर वो कहते हैं कि अदालतें और जजेस वाज़ेह हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके अपना सर रेत में नहीं दबा सकते। ये मैसेज उन्होंने ग़ालिबन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और दीगर जजेस को दे दिया है कि भई कबूतर की तरह आँखें बंद ना करें और अपना सर रेत में मत दबाएँ, हक़ाइक़ से नज़रें मत चुराएँ। और उन्होंने कह दिया है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं है इमरान खान के इस केस को बराह रास्त नशर करना। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स के साथ बहुत सारे लोग बहुत तिलमिला भी उठे होंगे यकीनन, और यकीनन मामूली बात नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मोअज़्ज़ज़ जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस ये बात लिख रहा है। और किसके बारे में लिख रहा है? इमरान खान के बारे में लिख रहा है। और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये जो बड़े हौसला अफजा रिमार्क्स हैं, ठंडी हवा का झोंका है, ये ब्रीदर हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं। और इमरान खान से मुतालिक जो उनकी पॉपुलैरिटी से मुतालिक जो कुछ कह रहे हैं, दिस इज़ वेरी सिंबॉलिक एट दिस पॉइंट इन टाइम और एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर ज़रूर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को लेकर जो ट्वीट की गई उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से, इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से की गई, वो ट्वीट खासी दर्द सर इसलिए बनी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, सियासी कमेटी है, उसमें खासी गर्मा गर्मी हुई। बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट, रऊफ हसन का स्टेटमेंट ये बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने ये ट्वीट करके ठीक नहीं किया, बट इमरान खान साहब उसके ऊपर डट गए। इमरान खान साहब की पॉलिसी, उनका इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक और महमूद रहमान कमीशन से मुतालिक जो स्टांस है हमारा बिल्कुल वही है। हम उस स्टांस से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आज बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को एफआईए में तलबी पर हाजिर भी होना पड़ा और वो गए भी और उन्होंने कहा कि हम दोबारा भी अगर एफआईए तलब करेगी तो जाएंगे, लेकिन इस मामले को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यानी अभी एक वो कहते हैं एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अभी ये मामला चल ही रहा है कि इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम ने एक और ट्वीट दाग दी है और वो ट्वीट क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो कहते हैं जी कि माहाना बुनियादों पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस या फिर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाकर तहरीक इंसाफ पर मजीद जुल्म के एलामिये जारी करने का क्या मकसद है? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर पर हिकमत अमली की बजाय आईएसपीआर के एलामिये तहरीक इंसाफ पर मजीद जुल्म की धमकियां देने तक महदूद हैं। क्या कैदियों के नाखून खींचने से लेकर बदतरीन जिनसी और नफसियाती तशद्दुद जैसे मजालिम के बाद भी चंद अशखास की ईज़ा पसंद जहनीत को तस्कीन नहीं मिली? क्या इमरान खान पर वो 31 साल की सजा देके और बुशरा बीबी पर हित की इज्जत करके क्या किसी के कलेजे को ठंड नहीं पड़ी? और फिर वो ये कहते हैं कि क्या ये सारे इकदाम एसआईएफसी की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं? अब ये बड़ा सख्त ट्वीट है और इवन मोर एग्रेसिव देन बिफोर, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके अंदर मुक्तदरा को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके एलामिये को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यानी जाहिर है ये
जो अल्फाज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद तो नहीं आएंगे, फौज को पसंद तो नहीं आएंगे। अब एक तरफ सोशल मीडिया और फिर रऊफ हसन साहब ने कहा कि अमेरिका में टीम बैठी हुई है, वो कर रहे हैं ये। अब पीछे जो मसला है कोर कमेटी को या सियासी कमेटी को ये है, वो कहते हैं आप तो वहां बैठ के ये कर देते हैं, पीछे से हमें डिफेंड करना, मामलात को आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमारी मालूमात के मुताबिक एक कमेटी बनाई गई है और सियासी कमेटी तश्कील दी गई है, और ट्वीट्स के मामले के ऊपर ये कहा गया है कि कोई भी ट्वीट होने से पहले सियासी कमेटी जो है ना उसको देखेगी, छान-पटक करेगी। अगर तो उसको गो हेड मिलेगा इस सियासी कमेटी की तरफ से तो ट्वीट होगी। अदरवाइज़ जिस अंदाज़ में सोशल मीडिया टीम ट्वीट करती है, अब वो ज़रा प्रोसेस उसको तब्दील किया जाए। तो ये कंसेंसस भी हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के ऊपर ही हुआ होगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो अडयाला जेल में है, दूसरी सरगोदा जेल में है। सरगोदा जेल के बाहर अजीब हलचल देखने को मिली। गाड़ियां पहुंच गई, पुलिस की मोबाइल्स पहुंच गई। दो इंपॉर्टेंट शख्सियात को के गिर्द घेरा तंग करना मकसूद है। अब वो दो इंपॉर्टेंट शख्सियात कौन है? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा है, खातून रहनुमा है, और दूसरी सरम जावेद साहिबा है। इन दोनों शख्सियात को लाहौर के अंदर से तो एटलीस्ट वो जिना हाउस पे हमले का केस हो, या फिर वो शादमान थाना शादमान के ऊपर जलाओ गिराओ वाला मामला हो, दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। लाहौर में कोई मुकदमा नहीं है, मियाँ वाली के अंदर पहले जमानत हुई। अब सरगोदा से लाइकली ये खबर सामने आ रही थी कि वहां पर मजीद मुकदमात जो है वो कायम करके सरगोदा से हो सकता है कि पुलिस वैन में डाल के उन्हें फिर किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये गैर मामूली सिचुएशन आज सरगोदा जेल के बाहर देखने को मिली। उसके बाद अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से बड़ी अहम मुलाकातें हुई। आपको याद होगा कि नैब तरामीम केस में जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने पूछा था इमरान खान से, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास किताबों की कोई लाइब्रेरी या मौजूद नहीं है, केस को तैयार करने के लिए वकला से मिल के कोई मैकेनिज्म बना सकता हूँ, कोई फाइनल कर सकता हूँ चीज़ें। तो ख्वाजा हारिस को कहा था जस्टिस काजी फायजीसा ने कि आप जाइए लेकिन कोई 500 लोग साथ लेकर मत चले जाइएगा। तो आज ख्वाजा हारिस इमरान खान साहब से और लीगल टीम जो है वो मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची। इमरान खान साहब की केस की तैयारी के हवाले से जो नैब तरामीम का केस है, और यकीनन अब इमरान खान साहब को दोबारा प्रेजेंट होना है इस केस के अंदर और उसमें खुद दलाइल देने हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि अगर आप किसी काउंसिल को ले लेंगे तो फिर वीडियो लिंक के जरिए से आप नहीं आ सकते। तो इमरान खान साहब ने कहा था मुझे आधे घंटे का वक्त दरकार होगा दलाइल के लिए। अब लाइकली नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर इमरान खान साहब तैयारी के साथ आएंगे और कुछ बोलेंगे और फिर बताएंगे कि उनके पास उनके इस केस के दफा में क्या है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तवातुर से वीडियोस आपकी नज़र से गुजरती रहें। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।